मुख्तार अंसारी की मौत की जांच होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न्यायिक हिरासत में मौत हुई इसलिए इसकी जांच होगी। तो जिसका जिक्र हम कर रहे थे इस मामले में जांच की बात, तो देखिए अब वो खबर भी आ रही है कि मुख्तार अंसारी की चूंकि मौत न्यायिक हिरासत में हुई है तो इसकी जांच होगी और इसकी मौत को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों के उत्तर देने की कोशिश होगी इस जांच के माध्यम से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला भी जुड़े। ब्रजेश जी, जो राजनीतिक महकमों से सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को, योगी सरकार को इस पर क्वेश्चन मार्क में रखा जा रहा है, घेरा जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक दलों की कितनी मजबूरियां हैं कि मुख्तार अंसारी जैसा माफिया डॉन जो अपने पॉलिटिकल करियर के भी एंड में पहुंच चुका था, तब भी इस तरह के बयान आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर, वो लोग जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा चेहरा है। देखिए, इस तरह के बयान इसलिए आएंगे क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है। चुनाव ना भी होता तब भी बयान आते, लेकिन ये कहीं ज्यादा आक्रामक ढंग से आएंगे। ये चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अन्य राज्य बिहार में भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मंच है इसमें ये मुद्दा गूंजेगा। और ये क्यों न गूंजे, वास्तव में ये जो जांच हो रही है इसका तो अच्छे बेहतर ढंग से जांच हो और इसका दायरा बढ़ा दिया जाए कि किन लोगों ने संरक्षण दिया, किन लोगों के संरक्षण में इतना आगे बढ़ता चला गया, किन लोगों के संरक्षण से पंजाब भेज दिया गया, किन लोगों के संरक्षण से पंजाब में ऐसो आराम करते रहे, वहां से लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये सारा कुछ है। मैं एक बाहैसियत जर्नलिस्ट, मैंने इस स्थिति को देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश में लोगों को लुटते मैंने देखा है, तो दर्द होता है मुझे। अब जिन लोगों ने संरक्षण दिया वो कौन लोग थे? किन लोगों ने मशीन गन खरीदी और उस पर जब कार्रवाई हुई तो अधिकारी को प्रताड़ित किया गया, नौकरी से हटा दिया गया, कौन लोग थे वो लोग? तो जांच हो जाए तो सारे बिंदुओं को शामिल कर दिया जाए उस जांच में। ये जो स्थिति है ये चुनाव का मुद्दा होने जा रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये ब्रजेश जी, आज अखिलेश यादव की तरफ से, ब्रजेश जी, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि सरकारी अराजकता का दौर है। आपको लगता है कि 2017 में यूपी का निजाम बदलने के बाद इन बड़े बड़े माफियाओं के लिए बहुत हद तक वक्त बदला? उसी कड़ी में हम अतीक और अशरफ को भी जोड़ दें और अब मुख्तार अंसारी, क्योंकि एक जमाना होता था जब गाजीपुर जेल में ताकि ताजी मछली, रोहू मछली मिले, मुख्तार अंसारी को इसलिए बाकायदा जेल के अंदर तालाब बनवा दिया जाता था। तो एक दौर तो वो भी था। वो दौर था। मैं फिर कल भी मैंने आपके कार्यक्रम में एक बात बताई थी। मैंने वो दौर देखा है जब मुख्तार अंसारी विधानसभा से निकलते थे तो बाकी मंत्री निकलते थे तो उनको तो सैल्यूट मिलता था, बाकी ये जब निकलते थे सैल्यूट के साथ लोग झुक जाते थे, तमाम अधिकारी कर्मचारी, और बाकायदे दीवार से चिपक जाते थे। ये दौर मैंने देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब बड़े पैमाने पर लोग इनसे मिलने जाते थे, तबादले, और वो दौर भी देखा है जब सपा की गोद में बैठते थे, जब बसपा की सरकार आ जाती थी, बसपा भी इन्हें अपना लेती थी तो सबके लाडले थे। मैंने वो दौर भी देखा है जब बनारस के चुनावी सभा में मायावती ने इन्हें रॉबिन हुड की संज्ञा दी थी, मैंने वो दौर भी देखा है। तो इसीलिए तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की विडंबना ये रही है कि यहाँ अपराधियों को पाला गया, पोसा गया, संरक्षित किया गया, उनके महिमा मंडन किया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार और एक विधानसभा का वोट, वो अस्थिरता का दौर था, लेकिन वो संबंध बनते चले गए और आज ये स्थिति हो गई। तो अब वो सारी स्थिति यही, अकेले मैं इनका ही नाम क्यों लूं? विजय मिश्रा, उनके बारे में पता कर लीजिए, विकास दुबे, इन्होंने क्या नहीं किया, ये सारे नाम ऐसे हैं। अब है क्या कि हर चीज में यहाँ तो चलो इनके लिए तो जांच की मांग कर रहे हैं। विकास दुबे की तो एक राजनीतिक, बड़े राजनीतिक दल ने कहा कि उनकी मूर्ति लगवाएंगे, एक अपराधी की मूर्ति जिसने सैकड़ों लोगों को मार दिया, उनकी मूर्ति लगवाएंगे उनके गांव में। बाकायदे चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था, चुनाव में पहले घोषणा की गई थी कि साहब हम मूर्ति लगवाएंगे जाके। तो ये सियासत है, और सियासत आप चुनाव में देखिएगा, ये मंचों से भाषण होंगे,
मंचों से तमाम सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल, आपने लेकिन कई सारे रेफरेंस पॉइंट गिनाए हैं कि किस तरीके से बिकरू कांड से लेकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पर जो इल्जाम थे, जो आरोप थे, जो आपराधिक मामले थे, उस पर कैसे कार्रवाई हुई और कैसे इनका रसूख खत्म हुआ। हाँ, मौत से जुड़े मामले और उसको लेकर जो जांच और उसको लेकर जो सवाल हैं, उस पर जरूर बहस हो रही है और उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी आप बता रहे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। और देखिए, TV9 भारतवर्ष से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने क्या कहा, सिबकतुल्ला अंसारी ने क्या कहा। देखिए, उन्होंने कहा कि मौत को एक साजिश बताया है और जेल में मुख्तार को खाने में जहर दिया गया, ये सिबकतुल्ला कह रहे हैं। और मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का भी बयान सामने आया, पिता ने जहर देने की बात बताई थी। तो ये आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई का ये बयान TV9 भारतवर्ष पर, उन्होंने कहा कि जेल में मुख्तार के खाने में जहर दिया गया, मौत के पीछे बड़ी साजिश है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने भी जेल में जहर देने की बात कही। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते। वो अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। तो उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी, इतनी मुझे दर्द और तकलीफ है। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हो कि वो ICU में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है, उस इंसान को 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनना।